नमस्कार दोस्तों, मैं फिर आप लोग के बीच हाजिर हुआ हूं। आज आपको फिर देखिएगा क्वेश्चन बताएंगे। आप ये दोनों क्वेश्चन पक्का 99% तो लोग नहीं बनाएगा। क्या कहता है, x प्लस 1/x बराबर √3 है तो 1 प्लस इतना का मान बताइए। जब भी x प्लस 1/x बराबर √3 नजर आए, जब भी x प्लस 1/x बराबर √3 नजर आए तो x पर पावर 6 का मान -1 रखना है। जब भी क्या नजर आए, x प्लस 1/x बराबर √3 नजर आए तो x पर पावर 6 का मान क्या रखना है, -1। तो रख दीजिए यहाँ पर, तो एक प्लस के जगह पर प्लस। देखिए x पर पावर 6 का मान कितना है, -1 रख दीजिए। प्लस इसको क्या लिख सकते हैं, x पर पावर 12 को क्या लिख सकते हैं, x पर पावर 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। x पर पावर 12 को क्या लिख सकते हैं, x इसका स्क्वायर लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। x पर पावर 6 का मान कितना है, -1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस। अब देखिए x पर पावर 18 को क्या लिख सकते हैं, x पर पावर 6 पर पावर 3 लिख सकते हैं। देखिए 6 18 हो गया कि नहीं, तो x पर पावर 6 का मान कितना दिया हुआ, -1 पर पावर कितना हो गया, 3 हो गया कि नहीं हो गया। अब इसी को सोल्व करिए, 1 प्लस इंटू माइनस -1, आई कितना होगा, स्क्वायर में तो प्लस से हो जाएगा यानी +1। आई देखिए क्यू में है तो हमेशा माइनस में आएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस में आ जाएगा। तो एक माइनस में एक प्लस में कट गया, एक माइनस में एक प्लस में कट गया यानी 0 आ गया आंसर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 0 आंसर आ जाएगा। देखिए कहता है एक समांतर श्रेणी में उभयनिष्ठ अंतर पहले पद का 2 गुना है और पहला पद पहले 20 पद का योगफल 400 है तो उभयनिष्ठ अंतर ज्ञात करे। देखिए समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी का मतलब है कि लगातार उसका जो डिफरेंस रहना चाहिए वो समान रहना चाहिए समांतर श्रेणी में। तो देखिए इसको तो आप नहीं बना सकते हैं करेगा। देखिए कहता है अंतर जो है, अंतर पहले पद का 2 गुना है, यानी मान लेते हैं अगर पहला पद को क्या मान लेते हैं, पहला पद को अगर a मान लेते हैं, पहला पद को क्या मान लेते हैं a, तो उसका अंतर जो है, उसका अंतर जो है क्या कहता है, अंतर पहले पद का 2 गुना है। पहला पद a तो अंतर क्या हो जाएगा, इसका 2 गुना यानी 2a हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कहता है, और पहले 20 पदों का योगफल, हम जानते हैं समांतर श्रेणी में 20 पदों का योगफल T20 बराबर होता है, यानी 20 पदों का योगफल हो गया। ये 20 पदों का योगफल होता है, 20 पदों का योगफल क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d होता है। ये समांतर श्रेणी में जितना भी पद रहेगा पद का योगफल होगा, चाहे 20 पद रहे 30 पद रहे कितना भी पद रहे उसका योगफल का फार्मूला ये होता है। तो T20 तो टोटल कितना है, 20 पदों का योगफल कितना दिया हुआ है, टोटल 20 पद का योगफल कितना दिया हुआ है, 400। तो इधर रख दिए 400, टोटल 20 पद है तो 20 पद का योगफल कितना दिया हुआ है, 400। तो योगफल है इधर, तो योगफल रख दिया n/2, n मतलब है टोटल संख्या, तो टोटल कई पद है, 20 पद है तो 20/2 यानी n के जगह पर 20 लगे क्योंकि टोटल पद 20 है तो 20/2 यानी कितना हो जाएगा 10 इंटू 2a, a का मान कितना दिया है, a दिया हुआ है, प्लस n-1, n का मान क्या रखना है 20, यानी कुल पद जितना रहेगा n बराबर जो होता है कुल पद की संख्या कितना है, कुल पद की संख्या। तो बताइए n बराबर 20, 20 में से 1 गया 19, और d का मान क्या है, d का मान क्या दिया हुआ, अंतर, अंतर मतलब d, अंतर मतलब d यानी d का मान क्या हो गया 2a दिया हुआ है। तो 20 में से 1 गया 19, 19 गुना 38 क्या हो जाएगा, 38a हो जाएगा। ठीक है, बता दीजिए 1 0 से 1 0 यानी 40 बराबर क्या आ जाएगा, 38 40 हो जाएगा, यानी a बराबर क्या आ जाएगा 1, यानी a का मान 1 है, यानी पहला पद क्या आ गया 1, पहला पद क्या आ गया 1। तो अंतर बताइए, अंतर क्या आ जाएगा, 1 में यहां से गुना कर देंगे तो 2 गुना 1 यानी 2 हो जाएगा। हमको पूछ क्या रहा है, उभयनिष्ठ अंतर बताइए, यानी अंतर में d का मान ही पूछ रहा है, तो अंतर कितना आ गया 2। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सही होगा। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइबर करें और शेयर भी करें।